बजट 2026 में एक टर्म बहुत क्वाइटली इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑरेंज इकोनॉमी। एंड ऑनेस्टली ये कोई फैंसी टर्म नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ऑरेंज इकोनॉमी का सिंपल मतलब है क्रिएटिविटी से पैसा बनाना। अगर आप रील्स बना रहे हो, यूट्यूब वीडियोस, टीचिंग ऑनलाइन, आर्ट, डिजिटल आर्ट, पॉडकास्ट या स्टोरी टेलिंग, बेसिकली अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं देन यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ऑरेंज इकोनॉमी। मतलब पहले जो लोग बोलते थे कि ये तो रील्स बना रही है, तो टाइम पास कर रही है, गेस व्हाट, अब यही टाइम पास इकोनॉमी का पार्ट बन चुका है। ग्लोबली क्रिएटिव इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीब्यूट करती है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिएटर्स मार्केट। इंडिया में 800 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 80 मिलियन से ज़्यादा क्रिएटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग सेगमेंट है विमेन क्रिएटर्स का। औरतें जो फाइनेंस सिखा रही हैं, लॉ एक्सप्लेन कर रही हैं, पेरेंटिंग की टिप्स दे रही हैं, फिटनेस, स्किन केयर, एजुकेशन, औरतें जो घर बैठे अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हैं। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्हें बाहर जाके काम करने की परमिशन नहीं मिलती है, जिन्हें शादी के बाद अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है, जो शायद माँ बनने के बाद अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए अपना करियर सैक्रिफाइस करती हैं। और फिर ज़रूरत पड़ने पर इन्हीं औरतों को बोला जाता है कि तुम तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हो, तुम तो पैसे ही नहीं कमाती हो। पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ रिस्ट्रिक्ट करो और फिर ताने भी मारो। डज दैट इवन मेक सेंस? एंड आई थिंक इसी गैप को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी था क्रिएटर्स इकोनॉमी बिल बजट 2026। इस बिल का बेसिक आइडिया यही है दैट पीपल आर नॉट क्रिएटिंग कंटेंट जस्ट आउट ऑफ हॉबी, दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। और इसमें गवर्नमेंट का फोकस ये है कि क्रिएटर्स को फॉर्मल रिकॉग्निशन देना, मोनेटाइजेशन को स्ट्रीमलाइन करना। एंड ट्रस्ट मी, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आज भी मोनेटाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पर भी फोकस करेगी। एंड दे विल मेक श्योर दैट इट बिकम्स अ प्रॉपर इकोसिस्टम जहाँ पर कंटेंट क्रिएशन एक स्टेबल करियर ऑप्शन हो, ताकि पेरेंट्स को कल को रिलेटिव्स के सामने एम्बैरस ना होना पड़े ये बताने में कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कंटेंट क्रिएटर है। इन सिंपल वर्ड्स, ये जो साइड हसल था ना, ये अब एक प्रॉपर सीरियस प्रोफेशन बन चुका है। और चलो अब ये समझते हैं कि ये बिल स्पेशली औरतों के लिए क्यों अच्छा है। तो ये जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, इनके बैरियर्स क्या हैं? फिक्स टाइमिंग्स होती हैं, आपको ऑफिस में जाना पड़ता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको कम्यूट करना पड़ता है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं औरतों को। बट कंटेंट क्रिएशन ना, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: एक कैमरा या कोई फ़ोन, इंटरनेट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर ऑथेंटिक सेल्फ, योर ओन वॉइस। दैट्स ऑल। मतलब अगर कोई औरत घर से बाहर नहीं जा पा रही है तो वो घर बैठे भी अपना करियर बना सकती है, पैसे बना सकती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। मतलब आज के बाद अगर कोई माँ ये डिसाइड करेगी कि उसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को पालना है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी ही ख़त्म हो गई है। मतलब अगर किसी औरत ने करियर ब्रेक लिया हो किसी कारण से, तो अब उसे ज़ीरो से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी ही एग्जिस्टिंग नॉलेज को मोनेटाइज कर सकेगी। देखो, आज की डेट में भी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं और बहुत सारी औरतें अच्छी डील्स क्रैक कर रही हैं, वो अपने कोर्सेज बेच रही हैं, अपनी नॉलेज को मोनेटाइज कर पा रही हैं, वो अपनी इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ये जो कंटेंट क्रिएशन का पूरा स्पेस था ना, ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड था। कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी, कोई क्लियर रिकॉग्निशन नहीं था, एंड टू बी ऑनेस्ट कोई प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था। एंड जेन्युइनली ये बिल उस डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप तो है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी सिर्फ एक दरवाज़ा खोल सकता है। इट कैन जस्ट ओपन अ डोर टुवर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी, बट उस दरवाजे से अंदर जाके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना वो हमारे हाथ में है। हमें वो फर्स्ट स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ यू हैव नॉलेज, इट इज़ वैल्यूएबल एंड यू कैन मोनेटाइज योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। ट्रस्ट मी, इट्स रियली हेल्पफुल। और अब तो सिस्टम भी ये कह रहा है दैट यू डिज़र्व टू अर्न फ्रॉम इट, क्योंकि ये ना सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी नहीं है, ये जर्नी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, जर्नी है सेल्फ वर्थ की, जर्नी है पावर की। सो आई होप अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्किल है जो आप मोनेटाइज कर सकते हैं, देन यू विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस बिल। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।